अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। आप कह रहे थे कि हमारे मुल्क में महंगाई, बेरोज़गारी, तकलीफ़ें, परेशानियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि अब कोई अच्छी खबर और कोई लाइट खबर सुनने को मिलती ही नहीं है। तो जनाब कुछ लाइट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और कुछ अच्छी सी लाइट सी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, जिसमें सबसे पहले मैंने आपके साथ शेयर करना है कि तारिक जमील, मौलाना तारिक जमील, पहले उनका तोता हो गया था जी वायरल, अब उनकी बिल्ली हो गई है जी वायरल। और वो क्या वीडियो है, क्या वीडियो वायरल हुआ है, क्या है इस बात का मकसद, ये मैं आज के वीडियो में आपको दिखाऊंगी भी, बताऊंगी भी। साथ ही आपको बताऊंगी कि हामिद मीर जो हैं, आपको पता है काफ़ी अरसे से बेरोज़गार हैं और अब उन्होंने क्या उबर बाइक चलाना शुरू कर दी है। ये लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था और इसकी हकीकत और सदाकत आप लोगों को बताऊंगी कि क्या वाकई वो उबर बाइक चला रहे हैं या वो क्या कर रहे हैं जनाब जी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि नवाज शरीफ का एक डायलॉग बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था, मुझे क्यों निकाला। अब मुझे क्यों निकाला के ऊपर एक नया रीमिक्स आया है और वो रीमिक्स मैं आपको सुनाऊंगी तो दिल खुश हो जाएगा, शादबाद हो जाएगा। उसके बाद जनाब जी, हीरा मानी बहुत ज़्यादा करती हैं मेकअप और उनके जो बेटे हैं वो उन्हीं से डरते हैं, उनके मेकअप से डरते हैं। क्या कहते हैं उनके बारे में आज उनके बेटों की ज़बानी आपको सुनाऊंगी। और जरनिश खान अदाकारा कहती हैं कि अगर बदतमीज़ी का मुकाबला हो तो अलीज़े शाही जीतेंगी। ये बात उन्होंने आज से कुछ दिन पहले की थी, लेकिन वो खुद तनकीद का निशाना बन गई हैं। क्या है सारा मामला, ये शुरू करेंगे आज की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जनाब। सबसे पहली खबर से शुरू करते हैं। मौलाना तारिक जमील को जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है और आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक तोता, उसका वीडियो उनके साथ वायरल हो गया था जो उनका बोसा ले रहा था बार बार। और अब की बार जनाब जी पता चला है कि उन्होंने अपने घर में एक बिल्ली भी पाल रखी है जनाब, और उनकी जो बिल्ली है वो उनके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना भी खाती है और उसकी एक तस्वीर भी जो है ना मानो बिल्ली की, वो हो गई है जी वायरल, जो कि आप लोग स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं। और लोग जो हैं वो इसके ऊपर तरह तरह के कमेंट्स पास कर रहे हैं। कोई अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है, कोई कह रहा है कि बिल्ली के जो नाक के पास बाल होते हैं अगर वो खाने में गिर जाए तो इंसान को गिलड़ की बीमारी हो जाती है। कोई कह रहा है कि टेबल पे बिठा के खिलाने की क्या ज़रूरत थी। कोई कह रहा है कि बड़ी अच्छी बात है, आप जानवरों के साथ बड़ी सिला रहमी से पेश आते हैं। तो मतलब जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन मौलाना तारिक जमील जो है वो अपनी ज़िंदगी में चिल कर रहे हैं जनाब जी। और अब चलते हैं जनाब अगली न्यूज़ की तरफ, और अगली न्यूज़ है जनाब हामिद मीर के हवाले से। बहुत सारे लोगों ने उनको एक बाइक चलाते हुए वीडियो देखा और कहा कि वो शायद उबर बाइक चलाना शुरू हो गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उनके दोस्त की बाइक थी और एडवेंचर के लिए वो चला रहे थे और वो वीडियो वायरल हो गया। इट डजेंट मीन कि वो उबर बाइक चलाना शुरू हो गए हैं जनाब आली। अगर वो बेरोज़गार हो भी गए हैं तो उनके पास इतना पैसा है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और मुझे लगता है कि शायद वो इस गवर्नमेंट के जाने का इंतज़ार कर रहे हैं और जब ये गवर्नमेंट जाएगी तो कोई ना कोई चैनल उनको रख ही लेगा। ये तो मेरी पेशगोई, आप देख लीजिएगा, ऐसा ही होगा। आप चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। नवाज शरीफ का ये कहना, मुझे क्यों निकाला। आपने देखा कि इससे पहले कितने सारे रीमिक्स बनाए गए और मुझे क्यों निकाला पे रीमिक्स भी बना था, लेकिन अब की बार जो बना है वो सबसे मज़ेदार है। अगर कॉपीराइट क्लेम ना आया तो ज़रा सुनिए कि कैसा है। आपने निकाला नवाज शरीफ को। और अब जनाब आपके साथ शेयर करती हूँ अगली खबर, जो कि हीरा मानी के हवाले से है। हीरा मानी के बच्चे अपनी ही माँ के मेकअप से डरते हैं। क्या कहते हैं सुनिए उन्हीं की ज़बानी। मेरी शक्ल पे इतना ज्यादा मेकअप तो नहीं होता कि तुम नहीं देख सकते मेरी शक्ल। शक्ल दिखाए उस तरफ वो करके दिखाए ना, दिखाए दिखाए। अभी इतना तो लिपस्टिक लगाई हुई है बस मैंने यार आपको कभी भी लगाई हुई है सर, ये सब कुछ आप देख रही हैं और ये जो लगाए हुए तो इतना मेकअप तो सभी करते हैं, इतना मेकअप नहीं करते क्या सब? उतार के आ जाए ना, क्या हो गया। नहीं, मैं इतना ही मेकअप करके तैयार सोऊंगी। ये जो तुम्हें कीड़े काटेंगे ना रात को दांतों में, जो तुम डोनट खा के सो रहे हो, कल डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट है तुम्हारी, याद रखना। सॉरी नहीं कर मैं। और अब हम चलते हैं सबसे आखिरी न्यूज़ की तरफ, जो कि है जरनिश खान अदाकारा के हवाले से। खुद भी ये बहुत बोल्ड अदाकारा हैं। पिछले दिनों इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये नीम बरहना हालत में डांस करते हुए पाई गई थी, लेकिन अब इन्होंने आगे बढ़कर बयान दागा है जनाब जी एलिज़े शाह के बारे में। इन्होंने कहा कि बदतमीज़ी का मुकाबला जहाँ कहीं भी हो, जिस किसी का भी हो, लेकिन विनर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एलिज़े शाह ही होंगी।
जिस पे कि अलीज़े शाह ने भी इनडायरेक्टली इनको जवाब दिया था। तो जनाब अलीज़े शाह ने क्या किया कि मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि उन्होंने ज़रनिश का नाम लिए बगैर या उनको डायरेक्ट हिट किए बिना एक इस्लामी स्कॉलर, एक मुफ्ती साहब हैं, उनका एक इक़्तिबास शेयर किया और उसमें उन्होंने लिखा कि लोगों से मुझे ये हरगिज़ उन्होंने लिखा कि लोगों से ये तवक्को हरगिज़ ना रखें कि वो आपको समझेंगे या वो आपको जज करेंगे और इस तरह बोलेंगे जैसे वो जानते हैं कि आप किस चीज़ से गुज़र रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते क्योंकि वो आपकी जगह पर नहीं है। लिहाजा जब आप लोगों के बारे में तबसरे सुनें तो मायूस ना हो, अल्लाह जानता है, मुस्कुराएं और आगे बढ़ें। बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया है और समझदार जवाब दिया है अलीज़ा शाह ने। उसकी वजह यह है कि अलीज़ा शाह के बारे में पूरी कराची इंडस्ट्री में ये बात मशहूर हो चुकी है कि बहुत ही मुंह फट हैं और किसी के साथ बदतमीज़ी करते हुए नहीं सोचती हैं कि वो कितना सीनियर है कितना जूनियर है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों मैंने आपको रिपोर्ट किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक अदाकार ने ये बताया था, आंखों देखा हाल, कि जब उन्होंने कहा था कि निदा यासिर के जो शौहर हैं वो बैठे हुए थे और वो अपने बालों को ब्लो ड्राई कर रहे थे और उसकी जो गर्म हवा है वो इनके चेहरे पर जा रही थी और इन्होंने फौरी तौर पे कहा था अपनी चेयर उठाएं और यहाँ से चले जाएं। इस बात का भी अंदाज़ा नहीं लगाया था कि वो कितने सीनियर हैं। हालांकि सीनियर जूनियर की बात नहीं होती, अगर किसी को तकलीफ़ पहुंच रही है तो वो उसको कह सकता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने देखा होगा कि पहले जब हम किसी मीटिंग में जाते थे और अगर कहीं पब्लिक गैदरिंग में या किसी ऑफिस के अंदर कोई स्मोकिंग कर रहा होता था तो वो ज़रूर आपसे पूछ लिया करता था कि जनाब अगर आपको इससे कोई एलर्जी है, तो मैं उठ के साइड पे चला जाता हूँ क्योंकि उसको अंदाज़ा होता था, उसको एहसास होता था कि मैं बदतमीज़ी कर रहा हूँ। लेकिन अब तो लोग खुलेआम सूटे मार मार के किसी के मुंह पे हवा फेंक रहे होते हैं, धुआं फेंक रहे होते हैं। उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि सामने वाले को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। और आपको याद होगा कि हुमायूं सईद के बारे में भी एक अदाकार ने ये कहा था कि उनके साथ बदतमीज़ी की थी अलीज़े शाह ने। फिर अलीज़े शाह जो है वो पिछले काफ़ी अरसे से खबरों के ट्रोलिंग में आई हुई हैं, बहुत ज़्यादा फंसी हुई हैं। आपको याद होगा इनका सिगरेट पीते हुए भी एक सिगरेट वाला वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इन्होंने कहा था कि मेरे घर वाले जो हैं वो मेरे साथ थे, वो मुझे देखकर मुझे इजाज़त देते हैं। इस पर वो और ज़्यादा ट्रोल हो गई थी। आपको याद होगा उससे पहले इन्होंने एक गाने में मॉडलिंग भी की थी जिसमें इन्होंने एक बुनियान नुमा लिबास पहना था, उस पर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग की थी। तो अलीज़े शाह की किस्मत जो है ना आजकल थोड़ी सी माड़ी सी चल रही है कि लोग उनको हर बात पे पकड़ लेते हैं। लेकिन कुछ अदाकार अब उनकी सपोर्ट में भी खड़े हुए हैं क्योंकि ज़रनिश खान की इस बात को कि वो बदतमीज़ी में हमेशा पछताएंगी। ज़रनिश खान को किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, सब लोग ज़रनिश खान को ही तनकीद का निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि अलीज़े शाह की उम्र आपसे बहुत छोटी है, इसलिए आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए और वक्त के साथ साथ वो बहुत कुछ सीख जाएंगी और आप इस तरह की तनकीद करना बंद करें। तो जनाब ये थी आज की सारी खबरें, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी जानने के लिए हमेशा कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।